दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इस समय डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बात करेंगे कि किस तरह से अमेरिका ने भारत को एमुनेशन का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर देश बन चुका है, यानी कि भारत इस समय सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका को बेच रहा है। डिटेल में इस खबर के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा अगली खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जिसने हाल ही में भारत के अंदर राफेल फाइटर जेट का प्लांट लगाने का फैसला किया था। लेकिन अब फ्रांस ने एक और बड़ा तोहफा भारत को दिया है और भारत के दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत के साथ फ्रांस बनाने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे ब्रिटेन के अंदर चल रहे राजनीतिक उठापटक के बारे में और ऋषि सुनक को हटाने के बाद जो नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बनने वाले हैं, भारत को लेकर उनका रुख कैसा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन से ही एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ब्रिटेन के इंजन को कंसीडर कर सकता है अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए। ये सभी खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को 5 लाख सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसके करीब ले जाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर दोस्तों अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। यह सुनकर दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि इस समय भारत से सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अमेरिका भारत से बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, फायर आर्म्स के कंपोनेंट और पार्ट्स, आर्मर शील्ड इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम और एरो कंपोनेंट्स इस समय अमेरिका भारत से खरीद रहा है, जिस कारण से अमेरिका इंडिया टॉप डिफेंस मार्केट बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका की तरफ से हाल ही में एमुनेशन वगैरह भी खरीदे गए हैं। भारत भारी मात्रा में एमुनेशन अमेरिका को सप्लाई करता है। भारत ने तकरीबन 2022 में $72.9 मिलियन के गोला बारूद एक्सपोर्ट किया था। ये भारत के लिए सच में एक गर्व की बात है कि वह भारत जिसके पास एक समय अपनी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करती थी, यहाँ तक कि सेना के पास बूट्स की भी कमी पड़ती थी, आज वही भारत भारी मात्रा में अमेरिका को बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह सप्लाई कर रहा है। ये भारत के डिफेंस मार्केट की कैपेबिलिटी और बढ़ती ग्रोथ को दर्शाता है। हमने दोस्तों अमेरिका के बारे में तो आपको बताया, चलिए अब जानते हैं टॉप 10 कंट्रीज के बारे में जो भारत से सबसे ज्यादा मिलिट्री गियर इस समय खरीद रहे हैं। नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 पर इजराइल है। जो कंपनी इजराइल को हथियार बेच रही है उसमें भारत की कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम, इंडी MIM, लोटस एविएशन टेक्नोलॉजी, अडानी इलबिल्ट एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड टूर्बो जैसी कंपनी शामिल है। नंबर 3 पर यूके है जो भारत से सबसे ज्यादा मिलिट्री गियर खरीद रहा है। नंबर 4 फ्रांस, नंबर 5 जर्मनी, नंबर 6 पर UAE, नंबर 7 नीदरलैंड और नंबर 8 पर फिलीपींस है, जिसको भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल भी सप्लाई की हुई है। वहीं नंबर 9 और नंबर 10 की बात करें तो श्रीलंका और सऊदी अरब है। तो ये टॉप 10 ऐसे देश है जो भारत से सबसे ज्यादा मिलिट्री गियर खरीद रहे हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि इस लिस्ट में ज्यादातर बड़े बड़े देश शामिल है और इन देशों को भारत मिलिट्री के छोटे मोटे हथियार बेच रहा है। ये वे हथियार है जिसको लेकर कभी भारत दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हुआ करता था। वहीं आपको ये भी बता दे कि इस समय भारत दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत का रहा था। इसको अब 50,000 करोड़ तक ले जाने का टारगेट डिफेंस मिनिस्ट्री ने रख रखा है। और जिस तरह से अमेरिका, अर्मीनिया, फिलीपींस जैसे देशों से छोटे बड़े हथियार खरीदे जा रहे हैं, जल्द ही भारत इस आंकड़े के पास भी पहुंच जाएगा। ऐसे दोस्तों अमेरिका के द्वारा भारी मात्रा में खरीदे जा रहे एमुनेशन की डील को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डिफेंस सेक्टर में भारत की बढ़ती ग्रोथ के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर दोस्तों ब्रिटेन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ऋषि सुनक की सरकार को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। वहीं जो वर्चस्व चला आ रहा था उनकी पार्टी का अब फाइनली वह गिर चुका है, जो कि पहले से ही माना भी जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर लगातार अस्थिरता का माहौल और इनकी इकोनॉमी लगातार डिक्लाइन हो रही थी, जिस कारण ऋषि सुनक की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल ब्रिटेन के अंदर चुनाव चल रहे थे, जिसके रिजल्ट अब सामने आ चुके हैं। हालांकि रुझानों में भी ये बताया गया था कि ऋषि सुनक की पार्टी को 100 सीट भी नहीं आने वाली। अब रुझान रिजल्ट में बदल चुके हैं और लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं कीर स्टारमर अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे और ये 650 में से 400 से ज्यादा सीट जीतकर
प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। यही कारण है कि इसे मैसिव हार करार दिया जा रहा है ऋषि सुनक के लिए। चलिए अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले और कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब समझते हैं कि उनके आने से क्या भारत को फायदा होगा या फिर नहीं। अब पिछले प्रधानमंत्री तो भारतीय मूल के थे, लेकिन बात अगर कीर स्टारमर की करें तो ये लेफ्ट आइडियोलॉजी के रूप में इन्हें माना जाता है। वहीं ऋषि सुनक की पार्टी को सेंटर राइट पार्टी माना जाता है। ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक की जो पार्टी है वह लगातार 2010 से ही जीतते आ रही है, लेकिन अब लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी 14 साल बाद हो चुकी है। हालांकि दोस्तों कीर स्टारमर लेफ्ट से भले ही हो, लेकिन इन्हें हिंदू फोबिया और खालिस्तान के अगेंस्ट माना जाता है, जो कि अगेन ये भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रिटेन के अंदर किस तरह से ऋषि सुनक की पार्टी के सत्ता में होते हुए भी ब्रिटेन में राइट्स वगैरह देखने को मिले। लेकिन कीर स्टारमर ने अपने स्टेटमेंट में कई बार ये कहा है कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया की कोई जगह नहीं है। उसके अलावा यूके में जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है उसको ब्रिटेन के अंदर पनपने वे नहीं देंगे। यही कारण है कि इनका आना भारत के लिए कोई बुरी खबर नहीं है। हालांकि आपके हिसाब से क्या ऋषि सुनक का ब्रिटेन की सत्ता से जाना भारत के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि कीर स्टारमर भारत के लिहाज से सही प्रधानमंत्री रहेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। आप स्क्रीन पर एनडीटीवी का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें भारत के यूनियन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये म्यूजियम क्यों खास होने वाला है और इसमें किस तरह से फ्रांस भारत की मदद कर रहा है, साथ ही ये म्यूजियम किस चीज को लेकर होगा, चलिए अब इन सब चीज को समझते हैं। दरअसल दोस्तों इस समय दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम फ्रांस के अंदर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोव नाम का म्यूजियम है, जो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम का खिताब अपने नाम किए हुए है। इसमें हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट जो कि फ्रांस घूमने जाते हैं वे जाते हैं। म्यूजियम के मामले में भारत दुनिया में काफी पीछे है और दुनिया भर के देश जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, चीन, फ्रांस, यूके, अमेरिका, यह देश अपने यहाँ अच्छे अच्छे म्यूजियम बनाए हुए हैं, जो कि उनकी संस्कृति, उनकी विरासत, उनका आर्किटेक्ट, इन सब चीजों को संजो कर रखे हुए है, जिसकी वजह से टूरिस्ट काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और दूसरे देश में जाकर उस देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने और सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अब भारत में भी जैसा कि हमने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है और इसमें भारत की मदद करने के लिए फ्रांस सामने आया है। फ्रांस ये चाहता था और इसी कारण से भारत और फ्रांस दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, जिसके तहत भारत की 5000 साल की जो हिस्ट्री है उसे टूरिस्ट और दुनिया को समझने का एक मौका इससे मिलेगा। ये पहली बार होगा जब भारत के अंदर इस लेवल का म्यूजियम बन रहा हो। इसका डिजाइन, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग सब कमाल की होने वाली है। भारत और फ्रांस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, और ये खबर दोस्तों ब्रिटेन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों भारत ने तेजस को बनाने में काफी साल लिया था, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण इंजन था, क्योंकि भारत का कावेरी इंजन को सफलता नहीं मिल रही थी और बाद में भारत के द्वारा अमेरिकी इंजन के साथ जाया गया। वहीं अभी भी भारत इंजन पूरी तरह से बनाने में सफल नहीं हुआ। हालांकि कावेरी भारत का जो इंजन है वह 73 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में जरूर कामयाब हुआ है, लेकिन ये अभी भी तेजस में लगने लायक नहीं हुआ है। हालांकि कावेरी 2.0 के साथ यह उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि ये 80 किलो न्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट पैदा कर सके, इसके बाद ये तेजस में लगने लायक बन सके। लेकिन दोस्तों अब भारत इंजन के क्षेत्र में देरी नहीं चाहता। भारत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर इंजन के क्षेत्र में नई नई डील साइन कर रहा है और इसी के तहत अब खबर सामने आ रही है कि ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ भारत 6th जनरेशन इंजन के ऊपर साथ मिलकर काम कर सकता है। आपको बता दें फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन को लेकर रोल्स रॉयस के साथ काफी लंबे समय से भारत की बातचीत चल रही है और ब्रिटेन की ये कंपनी भारत के साथ तकनीक वगैरह ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। साथ ही भारत के साथ मिलकर एक नए इंजन को विकसित करने को लेकर भी वह तैयार है। वहीं पर अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत का जो 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम होगा उसमें ब्रिटेन और भारत के साथ जॉइंट रूप से बनाए गए इंजन का ही उपयोग होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रिटेन, जापान और इटली की तरफ से टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भी भारत को कई बार ऑफर दिया जा चुका है, लेकिन भारत ने कोई भी सहमति इसके ऊपर नहीं जताई है। लेकिन ऐसा लगता है कि 6th जनरेशन इंजन के साथ भारत
भारत जरूर जा सकता है। वैसे आपके हिसाब से क्या 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को साथ में मिलकर ब्रिटेन के साथ भारत को बनाना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।